हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका इंग्लिश का पैरामेडिकल का आपका प्रीवियस ईयर डीसीसी पीएम का। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर के जैसा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर द मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपना सबसे मेन वर्क पे, क्वेश्चन सॉल्विंग। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है द स्पीच रेफर्ड टू एज आई हैव अ ड्रीम रिलेटेड टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आई हैव अ ड्रीम, ये आपका क्वेश्चन आगे चल के 2019 में शायद और 18 में से 2 इयर्स में आपका शायद 2020 में भी रिपीट किया है। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिपीट किया हुआ है, दोहराया हुआ प्रश्न है क्योंकि ये 2013 का है तो आगे चल के रिपीट हुआ है, ठीक है। और इस कहानी में, इस स्पीच में आपका मार्टिन लूथर किंग द्वारा दिया गया था। तो आगे चल के यही पूछा गया किसने दिया था, शायद 2020 में यही था, तो मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। और इसमें कहा गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशियल डिस्टिंक्शन, ठीक है। इसमें ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन के बीच में जो होता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके वजह से, ठीक है, भेदभाव होता था। तो इन्होंने कहा था कि मेरा एक ड्रीम है कि जब ये सब ना हो, ठीक है। तो ये पूरा एक स्पीच उन्होंने दिया था, वो वहाँ के बहुत बड़े नेता थे, तो उन्होंने ये स्पीच दिया था, ठीक है, अमेरिका में। तो यही इसका कहानी था कि जो मैंने आपको आगे चल के भी बता रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये रिपीटेड प्रश्न और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने 2006 से अभी 2012 तक टोटल करा रखा है, जाके देख लीजिए। और साथ ही साथ 2015 से 20 तक कंप्लीट है, तो 16 तक, सॉरी 16 से 20 तक, तो इतना हो रखा है। इंग्लिश अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चंस 3 से 4 5 क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 क्या पूछ रहा है? A mad tea party is an extract from a book written by. So a mad tea party आपका एक बुक है जो कि लिखा गया है किनके द्वारा? नेहरू, टॉल्स्टॉय, लुइस कैरोल, कलाम। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे चल के ये रिपीट होगा 2016, 17 या 18 में, किसी में से एक ईयर में। अ मैड टी पार्टी के ऊपर 2 से 3 बार रिपीटेड प्रश्न आया है, तो ये भी आपका मैं रिपीटेड बोलूंगा। तो देख लीजिए, 2 क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है 2013 का, आगे चल के रिपीट होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करें। इसलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करा है, यानी 40 क्वेश्चंस में आपका यहाँ से प्रीवियस ईयर्स मैंने करा रखा है, 90 में आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस का तैयारी। तो अगर यहाँ से आपका 10 से 15 भी रिपीट हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। 40 से 50 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे आपको, 50 से 60 मार्क्स, सॉरी। तो इसलिए पूरा अच्छा से कर लीजिए। और इसका सही उत्तर क्या होगा? लुइस कैरल। कौन कहानी लिखे थे? लुइस कैरल और मैड टी पार्टी, ठीक है। मैड टी पार्टी एक स्टोरी है जिसको लुइस कैरल ने लिखा था। तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लीजिए, यही एडवाइस है। एग्जाम से पहले कोई तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए। 40 मार्क्स का तो आपको तैयारी मेरे ही चैनल, यानी आपके चैनल यहाँ से हो गया, ठीक है। तो आराम से आप लोग ये चीज कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए ठीक है। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेहरू जी इन हिज लेटर टू द डॉटर रेफर टू आर्यव्रता एज एन हिंदू लैंड, द मीनिंग ऑफ हिंदू हियर वास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक नेहरू जी ने लेटर लिखा था डॉटर को अपना, रेफर टू एज आर्यव्रता एज एन हिंदू लैंड, द मीनिंग ऑफ हिंदू इज। तो आर्यव्रता आपका एक संस्कृत प्रोनाउंसिएशन है। इट इज द टर्म फॉर द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें एशियंट हिंदू में टेक्स्ट सच एज आपका सूत्रस वगैरह में लिखा हुआ था, ठीक है। और इसमें आपका इन्होंने खासकर बताया गया है कि ये आपका किस चीज के लिए यूज होता है। तो हाँ, ये आपका इंडिया के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए? आर्यव्रत, आर्यभट्ट नहीं होते, आर्यवर्त हम लोग पुराना काल में बोलते थे, आर्यव्रत है ये, खासकर महाभारत काल में। तो आर्यव्रत के नाम से भी इंडिया को जाना जाता था, ठीक है। हिंदू मतलब क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्दर्न एरिया जो हो गया ना अपना इंडिया का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी आपका रिपीटेड है,
ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी तक रिपीटेड हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड, जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड इनएलिजिबल, इनविंसिबल, इनविजिबल या आपका इलिजिबल। तो क्या होगा इसका, जिसको पढ़ा ना जा सके क्या बोलेंगे उसको, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका प्रॉपर आंसर, बता दीजिए। तो एक एक करके वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए, आपका इन एलिजिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है नॉट एलिजिबल। बोलते हैं ना, तुम एलिजिबल नहीं हो इस फॉर्म को भरने के लिए, आप वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, 18 ईयर्स नहीं है, तो आपको यही बोला जाता है। तो नॉट एलिजिबल, नॉट परमिट, आपको परमिट नहीं है उसका वैक्सीन लेने का, तो वो आपका हो गया नॉट सुटेबल, क्योंकि आप उस सुटेबल नहीं हो। तो नॉट परमिट, नॉट एलिजिबल, नॉट सुटेबल, ठीक है। इसका क्या हो गया, इन एलिजिबल, ठीक है। दूसरा है आपका इनविजिबल, 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 इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड, ठीक है। अदृश्य, क्या बोलेंगे, अदृश्य, इनकेपेबल, ठीक है। सॉरी, इसका होगा आपका अनेबल टू सी, अदृश्य, ठीक है, अनेबल टू सी, ठीक है, देखा ना जा सके, अदृश्य। सी है आपका इनविंसिबल, इनविंसिबल का था जो मैंने अभी बताया कि आपका अनेबल, इनकेपेबल ऑफ कॉन्कवर्ड, उसे जीता ना जा सके, हराया ना जा सके, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कवर्ड, ओके। और डी आपका इल इजिबल, इल इजिबल, इसका मतलब होता है डैट विच कैन नॉट बी रीड, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला क्या है, इनएलिजिबल, इन एलिजिबल में आपका क्या है, उसे परमिट नहीं है, नॉट सुटेबल, नॉट एलिजिबल। इनविंसिबल का मतलब है, इनविंसिबल यानी सी ऑप्शंस का मतलब है आपका उसे कैपेबल उससे कॉन्कॉर्ड ना कर पाए, जीता ना जा सके, ठीक है। आपका बी इनविजिबल, ना ही देखा जा सके, और इल एलिजिबल का मतलब क्या है, डेट कैन नॉट बी रीड, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें से इनकरेक्ट क्या है आपका, एक इनकरेक्ट खोजना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आप जानते हो कि करेक्शन और सही खोजना के लिए हमेशा आते रहते हैं। सो द पेंटर पेंटेड द कैनवास, ठीक है, ही वॉज कन्फाइंड टू द सेल, दिस इज न्यू एडिशन ऑफ द बुक, मैनी बुक्स हैव बीन एडेड टू द लाइब्रेरी। जल्दी कॉमेंट कीजिए लाइव चैट में, क्या होगा, कौन सा आपको गलत है, जल्दी कीजिए। हाँ, आपका ए ऑप्शन गलत है। कैसे, द पेंटर पेंटेड द कैनवासेस, कैनवासेस नहीं होता है, डबल एस नहीं होता, क्या होगा, कैनवास, ठीक है, कैनवास होगा सिर्फ एस, ठीक है, बहुत सारा, डबल एस नहीं होता। तो आपका द पेंटर पेंटेड द कैनवास, बाकी ही वाज कन्फाइंड टू द सेल, दिस इज द न्यू एडिशन ऑफ द बुक, मैनी बुक हैव बीन एडेड टू द लाइब्रेरी, ये सब आपका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा खोजिए कि कुछ मिस्टेक्स है कि नहीं, पूरा पढ़िएगा फिर टाइम लॉस हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि फटाक से आपको इसमें मिस्टेक्स दिखे। एलिजेंट, एलिजेंट के ऊपर आपका 6ठा नंबर सवाल है। एलिजेंट डज नॉट मीन रिफाइंड, ग्रेसफुल, एलिवेटेड, टेस्टफुल, ठीक है। एलिजेंट का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। एलिजेंट का मतलब नहीं बोलते हैं, कभी कभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, ठीक है। तो एलिजेंट का मतलब क्या हो गया, एलिवेटेड। हिंदी में मतलब क्या होता है एलिजेंट का मतलब, कौन बताएगा, कमेंट कीजिए। एलिजेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, चाहे इंग्लिश में ही पूरा डिस्क्रिप्शन टाइप्स मतलब बताइए। हाँ, क्या होगा इसका, हाँ सुंदर, नहीं बोलते सुंदर है, कितना एलिजेंट है कि नहीं, सुरुचिपूर्ण है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है सुरुचिपूर्ण, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डज नॉट मीन, ठीक है, तो आपका एलिवेटेड, बाकी रिफाइंड, ग्रेसफुल, टेस्टफुल सब इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। लेकिन एलिवेटेड का मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, एलिवेटेड, एलिवेशन, ऊंचाई होता है ना, तो ये नहीं होगा डज नॉट। तो मतलब ये एंटोनिम्स के ऊपर सवाल है, क्या है, एंटोनिम्स। तो एलिजेंट का मतलब सुरुचिपूर्ण, ग्रेसफुल, रिफाइंड, टेस्टफुल सब इसका मतलब हो सकता है सिनोनिम्स, लेकिन सी एलिवेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिवेटेड का अपना क्या मतलब हो जाता है, तो एलिवेटेड का मतलब ऊंचाई पे जाना, एलिवेशन नहीं बोलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ऊपर उठा हुआ, ठीक है। क्या हो जाता है इसका मतलब, ऊपर उठाया हुआ, ऊंचाई पे जाना, ठीक है। तो डज नॉट, तो एंटोनिम्स के ऊपर ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है आपका, एरोगेंट का मतलब क्या होता है बताइए, जल्दी बता दीजिए। उसके बाद ये अभिमानी क्या होता है, यस अभिमानी, बोलते हैं ना ये बहुत एरोगेंट है, अभिमानी। सो उसका मतलब क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग में, मतलब ये आपका एंटोनिम्स पूछ रहा है ये भी, सिंसियर, ग्रेव, हम्बल या वेन। तो आपको सीधा सीधी यहाँ पर सिंसियर का मतलब तो होता है आपका आज्ञाकारी, ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या हो गया आपका, ग्रेव का मतलब बता दीजिए, ग्रेव का मतलब है गंभीर, क्या हो जाएगा, गंभीर। हम्बल का मतलब आपका क्या हो जाता है, जल्दी बता दीजिए, सबको तो ये पता ही होगा, हम्बल का मतलब क्या हो जाता है, हाँ विनम्र। तो आपका विनम्र हो जाएगा सही आंसर। देखते के साथ अभिमानी का उल्टा क्या हो जाएगा, विनम्र। और वेन का तो सबको पता ही है क्या होता है, वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ में। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, सी हम्बल। ओके चलिए, तो एंटोनिम्स के ऊपर 2 सवाल अभी तक आ चुके हैं। नाउ विल मूव टू, अब हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिसाइफर। तो डिसाइफर का सबसे पहले मतलब जानना होगा, तब ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो डिसाइफर का मतलब क्या होगा बताइए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए डिसाइफर का मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिए फटाफट। डिसाइफर का मतलब क्या होता है, यस डिसाइफर का मतलब क्या होता है, समझाना, पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना या आपका समझाना, समझने, ठीक है। तो ट्रांसलेट, चीट, इंटरप्रेट, सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें शब्द दिख रहा है कि कौन सा आपका सिनोनिम नहीं होगा, नहीं है, नॉट याद रखना। तो आपका चीट, चीट होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेट भी वही चीज हो गया, अनुवाद करना, इंटरप्रेट भी कर मतलब वही हो गया, सॉल्व भी करना वही हो गया, समझाना। लेकिन चीट का मतलब तो चीटिंग होता है, तो आपका नॉट में सीधा सीधा चीट चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। और देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप देख लीजिए कि वर्ड्स मिलाइए, कि डिसाइफर है तो समझाना होता है, तो आपको पूरा सबका मीनिंग्स भी नहीं पता होगा ना, तो आपको चीट दिख रहा है ना, आप चीट के लिए सीधे जाओ, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ चीट का मतलब तो दूसरा चीज हो रहा है। तो यहाँ पे नॉट सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है, सेम मीनिंग ना हो, तो यहाँ पे एंटोनिम्स, सीधा सीधी तीसरा एंटोनिम्स ये पूछ रहा है। वर्ड देख रहे हो, नॉट सिनोनिम लगा के सीधे एंटोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। और नहीं भी हो सकता है एंटोनिम्स, लेकिन फिर भी उसी को मान के चलना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ एक्यूमुलेट, एंटोनिम्स ऑफ एक्यूमुलेट क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। तो आपको एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, जमा करना, यही ना होता है, एक्यूमुलेशन होता है ना, एक जगह जमा करना, ठीक है। तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या हो गया आपका, संचयन, संचयन, ठीक है। तो आपका सबसे पहले वर्ड का मतलब देख लेते हैं क्या होता है, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो इसका ए यानी आपका SQUANDER, स्क्वेंडर का मतलब क्या हो जाता है, गवाना, ठीक है। ए मास का मतलब क्या होता है, ए मास का मतलब क्या होता है आपका, बता दीजिए। ए मास का मतलब क्या होता है आपका, जमा करना, जमा करना। कलेक्ट का मतलब भी क्या होता है आपका, इकट्ठा करना। स्टोर का मतलब भी क्या होता है, एक जगह
इकट्ठा करना। तो आपका स्क्वेंडर यानी गंवाना, सीधा सीधी हमको एंटोनिम्स दिख रहा है। इधर जमा करना है, इधर गंवाना है, इकट्ठा करो, इधर गंवा दो। तो आपका स्क्वेंडर आपका 9 का ए हो जाएगा। करेक्ट है। आगे बढ़े। सभी को समझ में आ रहा है ना? लाइक एक बार कर दीजिए, अच्छा लग रहा है सेशन तो क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अच्छे से प्रीवियस ईयर कीजिए, अच्छा जाएगा एग्जाम, नर्वस मत होइए, ठीक है सभी। फिल द करेक्ट वर्ड इन दिस इज अ रिलीजियस, fill in the blanks out of the following choice. Fill the correct word in this is a religious out of the following choice. तो आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड चूज करना है। राइट, 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 मैनर। क्या होगा आपको सही उत्तर बता दीजिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइस आपको सही बताना है कौन सा इसमें होगा। तो यहाँ पर आपका राइट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो प्लेस के लिए, कोई भी प्लेस के लिए, ठीक है आपका। फिर आपका ये राइट कहाँ पे यूज करते हैं आपका? तो आपका उत्सव वगैरह के लिए, ठीक है, उत्सव वगैरह के लिए। और ये राइट तो आपको पता ही है, दंगा, ठीक है, ये तो गलत चीज है। और आपका मैनर क्या होता है? कैसल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? राइट, उत्सव मनाने के लिए। दिस इज अ रिलीजियस राइट, हमारा रिलीजियस राइट है, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनुसंधान भी शायद इसको बोलते हैं। तो 10 का आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा आपका करेक्टली स्पेल्ड है? अकर्ड, पैरेलल, ओकेजन, हेरिडेटी। इसमें करेक्टली इसका स्पेल्ड कौन है? ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड तो अकर्ड आपका सही है, ठीक है। पैरेलल आपका गलत है। पैरेलल का क्या होगा? PARALLEL, पैरेलल। ओकेजन भी आपका गलत है। ओकेजन का क्या होगा? OCCASION, ओकेजन। और हेरिडेटी का भी गलत है स्पेलिंग, HEREDITARY, हेरिडेटी। तो आपका ए सिर्फ सही है, ओकर्ड, ठीक है, ठीक है। 20 इसका 11 का क्वेश्चन का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बता दीजिए एक बार माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाए। विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, देखिए करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल पे तो आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। करेक्टली और इनकरेक्टली वर्ड्स पे तो आपका आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सेप्ट, पहला क्या है आपका वर्ड? एक्सेप्ट। तो क्या एक्सेप्ट ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है? तो देखना है हमें। तो एक्सेप्ट का ACCEPT, ठीक है, एक्सेप्ट। एजाइल, अजाइल भी आपका करेक्टली एक्सपेल्ड है। बेसिस का भी आपका, बेसिस भी सही है आपका। और आपका ये नाइव, ठीक है, नाइव, इनकरेक्टली, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्टली है, ठीक है। तो नाइव का क्या होगा? NAIVE, नाइव। तो आपका यहाँ पे दो दो शब्द इनकरेक्टली, ए और सी दोनों, ए और डी सॉरी दोनों, ए एंड डी बोथ, ठीक है, दोनों आपका इनकरेक्टली है, ठीक है। तो आपका बी और सी सही है और ए और डी आपका इनकरेक्टली है। तो यहाँ पे दो दो उत्तर हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी रहेगा जहाँ दो दो ऑप्शंस मिले, ठीक है, कि जो सही हो। तो आप करके आइएगा फिर भी क्वेश्चंस, ठीक है, फिर भी क्वेश्चंस करके आइएगा, अटेम्प्ट करके। हो सकता है उस वो क्वेश्चंस को रद्द कर दिया जाए, जो कि वही होता है, क्वेश्चंस को हटा दिया जाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप सोचते हो कि हम 300 प्लस का करके आए, तो दो चार क्वेश्चंस गलत होता है, इसलिए मार्क्स आपको कम आता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट चॉइस फॉर कंप्लीटिंग द एप्ट वर्जन एज गुड एज, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर एप्ट कंपैरिजंस आपको करना है। एज गुड एज, अ लैम्प, अ जज, अ गोल्ड, अ सिल्वर। क्या होगा सही यहाँ पे बता दीजिए। एज गुड एज, तो एज गुड एज आपका बता दीजिए। हाँ, तो एज गुड एज आपका गोल्ड, सोने की तरह ये आपका सही है। तो इसमें एज गुड एज गोल्ड क्या हो जाएगा? आपका गोल्ड हो जाएगा। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? टू हैव नो बैकबोन मीन्स having no support, having no behind you, having no courage, being very
फ्लेक्सिबल। तो कहते हैं ना कि आई हैव नो बैकबोन, कभी कभी कहते हैं टू हैव नो बैकबोन, तो क्या होता है इसका मतलब? आपके पास कोई सपोर्ट नहीं रहता, हैविंग नो सपोर्ट। तो ये डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, टू हैव नो बैकबोन, हैविंग नो सपोर्ट, इसका मतलब होता है। तो हमारे पास कभी कभी सपोर्ट नहीं रहता है कि नहीं, तो यह कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये आपको, ये हो गया इसका असली उत्तर, ठीक है, सही उत्तर। नेक्स्ट पे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। लास्ट क्वेश्चंस करने से पहले बस यही बोलेंगे कि आराम से प्रीवियस ईयर करके जाइएगा चैनल से, और चैनल के आपका रिस्पांस कैसा है ये ज़रूर बताइएगा एग्जामिनेशंस के बाद कमेंट करके, ठीक है, कि कैसा आपको हेल्पफुल रहा। यहाँ से प्रीवियस ईयर सॉल्व जो मैंने करा है डिटेल में, एक्स्ट्रा थ्योरी हर क्वेश्चंस के ऊपर समझाया, सारे क्वेश्चंस के थ्योरी समझाए, वो आपको हेल्पफुल रहे कि नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप बताइएगा एग्जाम्स के बाद, ठीक है। और चैनल को मत भूल जाना रही, ठीक है। चलिए, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस? The cat drank the whole milk. Come here please. The lion is king of the forest. I held the horse by the mane. ठीक है। So the cat drank the whole milk. यहाँ सीधा आपको दिख रहा है ये गलत है, क्या होगा? HOLE, होल होगा। ये तो होल छेद, छेद वाला हो गया, होल मतलब संपूर्ण, पूरा, ठीक है। कम हेयर, हियर प्लीज, तो हियर है, तो ये तो सिंपल HERE, हियर हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। द लाइन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये सही है, द फॉरेस्ट लाइन इज द किंग, ठीक है। आई हेल्ड द हॉर्स बाय द मेन, बाय नहीं होता, विथ द मेन, ठीक है। और यहाँ हेल्ड की जगह होल्ड होगा, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये था आपका पूरा 2013 का प्रीवियस ईयर। कैसे लगा सेशन कमेंट जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा बुरा, कमेंट जरूर। सो मैं कह रहा था कमेंट और लाइक बहुत जरूरी है, प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आज फिर 2014 का पेपर के साथ। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।